हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टाइटल आपने देख लिया है एंड होप आपको पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट KGMU रिक्रूटमेंट फॉर नर्सेज, नर्सिंग सिस्टर ग्रेड 2। सो मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे, बिकॉज मैं भी रिक्रूट हो चुकी हूँ यहाँ पे। मतलब आई एम वर्किंग हेयर एज अ नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ग्रेड 2 in this hospital, in this institution which is situated in Lucknow itself and बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एल्दो मुझे अभी तक डिपार्टमेंट नहीं मिला है बट एक्सपोजर बहुत है यहाँ पे। सो ये जो वीडियो है बहुत सारे उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि बार बार मुझे मैसेज करते हैं, बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि व्हेन विल KGMU रिलीज देयर एग्ज़ाम फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सेज। सो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। एक तो मैं भी यहीं पे अभी जॉब कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि दिस वीडियो विल बी सो बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस। सो इसके जो फॉर्म्स हैं अभी मंडे से निकल जाएंगे, 17th ऑफ जुलाई से 2023। सो मे बी पोर्टल जो है स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन से। तो इसके जो एलिजिबिलिटी है आपने अच्छे से पढ़ी ली है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। कुछ बताने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर BSc नर्सेज it requires no experience and for the GNM it requires 2 years experience from 50 bedded hospital from recognized Indian hospital and INC से होना चाहिए, recognized होना चाहिए। So this is it for this eligibility criteria and this। और जो प्राइस है वो मतलब एप्लीकेशन फीस है वो सब भी इसमें मेंशन है, आप देख लेना अच्छे से। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकूँ कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शॉर्ट वीडियो रखेंगे, बहुत इजी रखेंगे, जिससे कि आपको क्लियर कट हो जाए। तो गाइज मैंने जो ये एग्ज़ाम दिया था, तो ये एग्ज़ाम जब UPPSC कंडक्ट करा रहा था इन 2021, आई गेव दिस एग्जाम एंड द रिजल्ट केम इन 2022 एंड द ज्वाइनिंग केम इन 23। सो बहुत लंबा एक वो हो गया था। बट KGMU जो है वो एक काइंड ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी है इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो वो अपना बोल रही थी कि अगर KGMU खुद से एग्जाम करा रहा है तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। विद इन 3 months यू विल गेट योर ज्वाइनिंग लेटर इन योर हैंड। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड बेटर जॉब एंड एक सिक्योर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो आप इसमें क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? पहले तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स का जितने भी सिस्टम है, सब सब्जेक्ट्स का बेसिक यू शुड क्लियर ऑल योर बेसिक्स। ठीक है, जिस भी बुक को आप गाइड करते हैं, आपके पास नोट्स है, सेल्फ मेड नोट्स है, तो विच आर वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि मैंने देखा है कि अपने नोट्स जो होते हैं आपको एक एक लाइन्स का पता होता है कि आपने कहाँ क्या क्या मैंशन किया है। सो बहुत ईजी रहता है वो। सेकेंड चीज़ ये है कि आप PR यादव बुक ले लीजिए फॉर दिस एग्जाम, इट विल पास योर एग्जाम। सो आप PR यादव बुक ले लो या फिर आप सॉन्डर्स भी ले सकते हैं अलॉन्ग विथ PR यादव। आप देखो एक बुक उठाओ, या तो PR यादव उठा लो या फिर आप टारगेट हाई उठा लो। उनमें से कोई एक और एक सॉन्डर्स ले सकते हो। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें तब हैं जब आप सिस्टम वाइज पढ़ रहे हो। कोई भी आपने सिस्टम पढ़ा, उसके क्वेश्चंस किए, उसके लिए कुछ थ्योरी चाहिए तो आप NCLEX में जा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यू जस्ट नीड टू रिविजन अगेन एंड अगेन। ठीक है, फॉर एटलीस्ट ट्वाइस तो आप कर ही लेना, जिससे कि आपका डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हो तो वो चीज़ नहीं होती है, तो सेकेंड टाइम आप पढ़ते हो तो वो रिवीजन हो जाती है। सो ये फंडा है। एक तो बहुत जल्दी एग्जाम है तो आप ये अच्छा एक कर सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में और क्या कुछ इसमें UP का पूछा जाता है। UP के जितने भी जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल ये सब चीज़ें जो हुई हैं वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है। और हिंदी का भी पूछा जाता है। 10 और मे बी 20 क्वेश्चंस वर फ्रॉम हिंदी सब्जेक्ट व्हेन आई गेव दिस एग्जाम फ्रॉम UPPSC। तो उसमें कुछ 10 से 20 क्वेश्चंस थे हिंदी के। 10 से 20 क्वेश्चंस कुछ मिक्सड अप थे, जनरल नॉलेज और ये सब थे। मतलब जनरल नॉलेज कहाँ की? UP की। बाकी कुछ क्वेश्चंस उसमें सेंट्रल की भी पूछ लेते हैं। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि UP का ही पूछा, कुछ भी देश दुनिया में जो भी हुआ वो पूछ लिया। बाकी आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम नर्सिंग। मैं चाहती हूँ अगर आपने अच्छे से सही क्वेश्चंस अगर नर्सिंग के भी कर लिए ना तो आपका सिलेक्शन हो सकता है।
अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ क्लियरली, मैं जिस तरीके से ईजिली बोल रही हूँ उतना ईजी एग्जाम भी नहीं होता है, बट उतना टफ भी नहीं होता है। इफ़ यू हैव रेड थरली द सब्जेक्ट तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी, जल्दी से फॉर्म्स फिल कर देना और मिलते हैं फिर KGMU में। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, और अच्छे से करो, फाड़ देना एग्ज़ाम को और कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट ऑफ लक।